हाय गाइस, अगर आप विप्रो एनजीए ज्वाइन करने वाले हो या ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मोस्टली लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि क्या विप्रो एनजीए प्री स्किलिंग का जो ट्रेनिंग होता है वो इजी होता है या फिर टफ होता है। तो आज मैं आपको कोई भी इंटरनेट नॉलेज नहीं देने वाली हूँ गाइस। जो भी है 100% रियल एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो है। रिसेंटली 25 बैच से पास आउट हूँ और विल्प के थ्रू मैंने विप्रो में ज्वाइनिंग लिया है। मैंने एनजीए ट्रेनिंग खुद करी है, तो ये जो भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो 100% रियल है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। तो चलिए समझते हैं कि प्री स्किलिंग एक्चुअली में होता क्या है। प्री स्किलिंग एक फाउंडेशन ट्रेनिंग होती है जिसका मेन एम होता है जो स्टूडेंट्स हैं जो विप्रो एनजीए ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहे हैं उनको जॉब रेडी बनाना। मतलब कि आप कॉर्पोरेट रोल में कैसे फिट हो पाओगे, ये उनका मेन एम है। और ये अचीव करने के लिए दे विल गिव यू प्रोजेक्ट्स और हैंड्स ऑन लैब भी होते हैं और मतलब क्लासेस चलती हैं 8 आवर। उनको करना होता है ये मेक श्योर करने के लिए कि आप परफेक्टली कॉर्पोरेट में फ़िट होने के लिए रेडी हो। वो आपको सिखाते हैं। तो जो टॉपिक्स इसमें कवर आईटी फंडामेंटल, नेटवर्किंग बेसिक्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स, एमएस ऑफिस एंड हाउ टू वर्क ऑन इट। थोड़ा बहुत ट्रबल शूटिंग कि आपके सिस्टम में कोई इशू हो जाए तो आप फर्स्ट लेवल पे, बेसिक लेवल पे आप ट्रबल शूट कर पाओ। सॉफ्ट स्किल्स भी वो सिखाते हैं लास्ट में, ईमेल राइटिंग, कॉर्पोरेट में कैसे बिहेव करना है एंड एवरीथिंग। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये टफ़ है। तो ऑनेस्टली बोलूँ, एज समवन हु हैज़ डन दिस बिफोर, एक्सट्रीम टफ नहीं है। कोई आईआईटी लेवल का सिलेबस नहीं है। आपसे एक्सपर्ट कोडिंग की भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते। लेकिन अगर आप कैजुअली लेते हो तो आपको टफ लग सकता है। क्वेश्चन ये है कि मोस्टली लोग फेल क्यों होते हैं। मैंने जो अपनी ट्रेनिंग में नोटिस किया है वो ये है कि मोस्टली लोग फेल नहीं होते हैं। द थिंग इज़ कि जो लोग ट्रेनिंग को सीरियस नहीं ले रहे होते हैं, जो क्लासेस स्किप कर रहे होते हैं। लाइक मेरे साथ एक स्टूडेंट थी और हम लोग का जब ट्रेनिंग चल रहा था तो उसी टाइम पे रक्षाबंधन कोई फेस्टिवल था तो वो भी उसी टाइम पे आ रहा था ये, और उसने इन्फॉर्म नहीं किया था मे बी ट्रेनर को, और वो 2 दिन ट्रेनिंग से गायब थी। तो जब वो 3rd या 4th डे आई ट्रेनिंग में तो उसका जो अटेंडेंस था वो बहुत बिलो जा चुका था, मतलब रिक्वायरमेंट से बिलो था उसका अटेंडेंस। तो उसने इस बारे में बात करी, बट उसके बाद मतलब जो टीम था बट उतना उसको मेक श्योर नहीं कर रहा था, क्योंकि पहले से ही हम लोग को ये गाइड कर दिया गया था कि आपका पूरा का पूरा मतलब 100% अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी एब्सेंस वो लोग इंटरटेन नहीं करने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आप एनजी ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप 100% अटेंडेंस रखो। अगर बाई चांस 1 या 2 दिन आपकी ट्रेनिंग मिस भी हो रही है तो यू शुड आस्क द ट्रेनर बिफोर द एब्सेंस। और द थिंग इज़ कि अगर आप असेसमेंट्स को लाइटली लेते हो और जो भी वो असाइनमेंट दे रहे हैं आप डेली बेसिस पे वो कवर नहीं कर रहे हो, फिर वो नेक्स्ट दिन दूसरे दिन आपसे क्लास में पूछ रहे हैं और यू वाज लाइक कि मैंने किया ही नहीं है और आपका वो जो प्रीवियस असाइनमेंट है वो अनडन है। तो इन सब रीजंस की वजह से आप ट्रेनर के नज़रों में आ जाते हो कि आप प्रॉपरली वो नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हो कि आप ट्रेनिंग में पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो ये भी एक रीज़न बनता है विच यू नो कि एक माइलस्टोन होता है हर एक वीक में। स्टार्टिंग में इनिशियल डेज़ में तो ये नहीं होता है, बट उसके बाद आपको माइलस्टोन्स देने पड़ेंगे। तो आफ्टर 1 2 3 माइलस्टोन्स, आपको पूरे माइलस्टोन्स को क्वालिफाई करके ही जाना होता है। तो उसके लिए आपको डेली बेसिस पे बहुत पढ़ना होता है और आप पूरे ट्रेनिंग के दौरान आपको टाइम नहीं मिलेगा। वो फर्म है क्योंकि आप जब क्लासेस कर रहे हो और उसके बाद आपकी जब क्लास ही 6-7 बजे ख़त्म होगी, उसके बाद आप इतना थक जाओगे पूरे दिन कंप्यूटर के सामने आप बैठे बैठे, तो उसके बाद नहीं हो पाता है। लेकिन आपको थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उठ के जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज़ करके उसके बाद आपको क्लास में प्रेजेंट होके अपनी दिखाना है कि हाँ आप भी कुछ सीख रहे हो। क्योंकि जो ट्रेनर है वो कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस पूछेगा और जो और भी बच्चे हैं वो लोग भी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो आपको पार्टिसिपेट करना है। द मच यू पार्टिसिपेट इन द क्लास, द मच चांसेस ऑफ योर ट्रेनिंग क्लियरेंस विल बी एक्सीडेड। तो अब बात करते हैं कि मैंने कैसे क्लियर किया। आपको सिंपल अप्रोच बता देती हूँ जो मैंने फॉलो किया है। वो ये है कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ जो क्लासेस हो जाती थी तो 6 साढ़े 6 बजे के बाद हम लोग की क्लासेस हो जाती थी। उसके बाद मैं मतलब फ्री रहती थी। उस टाइम पे मैं रिवीजन करती थी प्रॉपर जो भी नोट्स होते थे, क्योंकि वो दिन भर में नहीं हो पाता था। क्लास में क्या होता है, एक के बाद एक टॉपिक, एक के बाद एक लैब देते रहते हैं और उससे भी क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि आपने इसमें क्या किया है, आप अपना असाइनमेंट दिखाओ, अपना स्क्रीन शेयर करो,
पूरी मॉनिटरिंग चलती रहती है। तो आप ये मत सोचना, और हाँ, द थिंग इज़ कि चीटिंग करने का मत सोचना बिल्कुल भी, क्योंकि जो भी उनका माइलस्टोन वगैरह में जो भी टेस्ट वगैरह होता है सब एआई प्रॉक्टर्ड होता है। तो और अगर आप कॉपी पेस्ट भी कर रहे हो ना क्वेश्चंस के आंसर असाइनमेंट बनाने के लिए, तो वो भी बहुत आसानी से पता चल जाता है कि मैल प्रैक्टिस को विप्रो एंटरटेन नहीं करते। मैंने सिर्फ अपने बेसिक्स कंप्लीट करे थे, उसके बाद रिवीजन जो भी था रिवीजन किया करती थी 1-2 घंटे। बहुत चीज़ें छूट भी जाया करती थी, बट हाँ, यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि हाँ, आप अगर आपसे पूछा जाएगा आप थोड़ा बहुत तो बता ही दोगे। आपको बस दिमाग खोल के क्लास के अंदर रहना है, जो हो रहा है जितना ट्रेनर ने बताया उतना आपको बताना है बस। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं कर रहे हो तो आप कुछ कम भी नहीं करो कि भाई ये चीज़ तो बताया ही नहीं है, ऐसा मत बोल देना। लास्ट थिंग इज़ कि कैपस्टोन प्रोजेक्ट जो होता है वो सबसे मेजर होता है, तो उसके बारे में बस इतना ही कहूँगी कि आप अपने ट्रेनर से भी डिस्कस कर सकते हो, बट प्लीज़ लास्ट मोमेंट पे कोई गलती मत करना, क्योंकि आफ्टर गिविंग ऑल द माइलस्टोन्स आपको कैपस्टोन देना होगा। कैपस्टोन में ट्रेनर आपसे क्वेश्चंस पूछेगा और सब कुछ रहेगा। तो अगर आपको कैपस्टोन प्रोजेक्ट मिल रहा है, आपको टॉपिक मिल गया, अगर आपको उसमें कोई कन्फ्यूज़न है, 1-2 दिन पहले आप ट्रेनर से डिस्कस करो उसके बारे में, स्लाइड्स के बारे में, जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही है। बट जिस दिन आपका प्रेजेंटेशन है उस दिन अच्छे से प्रेजेंटेशन देना, यू शुड बी कॉन्फिडेंट। और इतना हार्ड नहीं है, अगर आपने सारे माइलस्टोन्स क्लियर करे होते हैं तो आपका कैपस्टोन प्रोजेक्ट भी वो लोग वो क्लियर कर देते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता। बस आपको स्लाइड्स बनानी होती है, प्रेजेंटेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। द थिंग इज़ कि प्री स्किलिंग को डर के जैसा बिल्कुल मत देखो, ये सीखने का एक मौका है। बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेनर आपको समझता है, सिखाता है। उसके बाद आपको जो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दी जाती है वो भी बहुत मैंडेटरी होती है, उसको स्किप मत करना कि भाई हो गया अब तो क्या ही है, ईमेल राइटिंग ये सब तो मुझे आता ही है, बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन किसको नहीं आता, क्या फुद्दू चीज़ सिखा रहा है, ये सब मत कहना। अपना जो भी शेड्यूल है वो सब आपको पूरा फॉलो ऑन करना है, और जब तक ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाती आपको अपने क्लास में प्रेजेंट रहना है पूरे होशो हवास के साथ। अगर मैं जो 25 बैच से आई हूँ और मैं अभी विप्रो में करेंटली जॉइंड हूँ, तो अगर मैंने ट्रेनिंग क्लियर कर लिया है, गाइज़ आप लोग भी कर सकते हो। इतना कुछ भी बहुत बड़ा नहीं है। अगर आपने विप्रो के सारे टेस्ट एग्ज़ाम सब क्लियर कर लिए हैं तो ट्रेनिंग भी हो जाएगा। जस्ट कीप कॉन्फिडेंस। ये या विल्प से रिलेटेड हो, कोई टेस्ट दे रहे हो या देने का सोच रहे हो, कमेंट में एनजीए लिख सकते हो और अपना कोई भी डाउट भी पुट ऑन कर सकते हो। डेफिनेटली मैं आपका आंसर दूंगी, और मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।